हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए, आज एक और हमने फिटनेस मॉर्निंग स्टार्ट करी अपनी जिम में। लेकर आई हूँ मैं आपको अपने साथ जिम में। और आज मैं सोच के आई हूँ कि आज मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं एब्स करूँगी, कोर करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मुझे लगता है कि 90% गर्ल्स की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बेली फैट, स्टमक के आसपास जो हमारे लव हैंडल्स, साइड टायर्स, ये होता है। तो ये इसके लिए जो हमारे को एक्सरसाइजेज है ना, वो रेगुलर करनी पड़ती हैं। कोई और एक्सरसाइजेज चाहे हम रेगुलर करें या ना करें, लेकिन कोर एक्सरसाइजेज और एप एक्सरसाइजेज तो मुझे तो रेगुलर करनी पड़ती हैं। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप ऑल्टरनेट डेज, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे ना, तो आप ऑल्टरनेट डेज तो ज़रूर ही करें। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब मुझे, अगर मैं आपको अपनी प्रीवियस पिक्चर्स दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरा बेली फैट बहुत कम हुआ है। मैं अच्छी खासी तगड़ी थी, लेकिन इन एक्सरसाइज की वजह से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मेरी वो वाली फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और अब मैं सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप जिम नहीं आ रहे हैं और घर से कर रहे हैं ना, तो आप बेलन ले लीजिएगा मोटा सा, और आप उसको आराम से किसी भी फर्श पे रख के और बाकी जगह पे मैट रख के नीज के नीचे आप वो एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं एग्जीक्यूट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना भी, जब आप अपना माइंड मसल कनेक्शन बना रहे हैं ना, तो जितना भी स्ट्रेस है वो आपके कोर पे आना चाहिए। अगर वो आपके कोर पे आ रहा है, आपकी एब्स पे आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन द राइट फॉर्म। अब मैंने शुरू कर दी अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये भी बहुत इजी है। मैंने ली है एक 5 kg की डिस्क, और उस वेट को उठा के मैं अब रेगुलर अपनी जो लेग्स हैं उनको बेंड कर रही हूँ और उसके अंदर पुश कर रही हूँ और फिर स्ट्रेट ले जा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं लेग्स कम से कम कोशिश कर रही हूँ कि मैट पे लगे, क्योंकि उससे मेरा बहुत ज़्यादा एब्डोमेन मसल्स पे इफेक्ट आएगा, और जो हमारा बेली फैट है या जो हमारा पाउच जिसे फैट बोलते हैं इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए ये बेस्ट है। सो आई स्टार्टेड विद माई थर्ड एक्सरसाइज। इसमें आपको थोड़ा सा नेक उठाना है, और आपको जो सेम सेकंड एक्सरसाइज में हम कर रहे थे कि नीज बेंड करके आगे ले जाने हैं और फिर पीछे लाने हैं, तो वो कंटिन्यूएशन आपकी चलनी चाहिए इस एक्सरसाइज के अंदर। ये इफेक्टिव है दोनों के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए और अपर एब्स के लिए, क्योंकि इसमें आप अपर बॉडी भी उठा रहे हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें आपकी जो है वो टारगेट हो रही हैं। तो ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी। बैठ के आराम से ब्रीथ कीजिए, जाइए, वाटर सिप कीजिए, और वाटर सिप करके फिर आइए। 2 मिनट का ब्रेक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज के बीच में। अब मैं लाई हूँ डम्बल्स। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप 1 लीटर की बॉटल्स भरी हुई लीजिए हाथ में, और आप ये एक्सरसाइज कीजिए एब्स के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हैंड्स पीछे लेके जाने हैं और फिर फ्रंट में लाने हैं। दोबारा आपको नेक उठानी है, अपर बॉडी ज़रा सी उठानी है। कोशिश करनी है कि आप जो अपना हेड है वो नी को टच करें, जितना भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं करना, और नी की पोजीशंस वही रहेगी, क्योंकि हमारे कंटिन्यूस हमने टेंशन बना के रखी हुई अपने एब्डोमेन मसल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारा फैट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबन होता है। उसको इरिटेट करने के लिए, उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए हमें स्वेट तो करना ही पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसको टारगेट करने के लिए। और जब आप सोच के आए होते हैं ना कि आज मुझे वर्कआउट ये करना है, तो वो फिर आप करके ही जाते हैं। फिर आप ये नहीं सोचते कि मेरे को, मतलब अब मैं थक गया हूँ या मेरा मूड नहीं है। वो फिर आपका टारगेट है तो वो आप कंप्लीट करके ही जाएंगे, और यही निशानी होती है अचीवर्स की। आप इसी माइंडसेट के साथ आइए कि मैं आया हूँ या मैं आई हूँ, तो मुझे कुछ तो अचीव करके जाना है। सो दिस इज़ माई 5th एक्सरसाइज। अब मैं कर रही हूँ साइड फैट के लिए, जिसको हम लव हैंडल्स बोलते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस एक्सरसाइज से बहुत इफेक्ट आया। जो लोग मैट पे नहीं कर सकते, वो इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। आप एक वॉल या एक बार को पकड़ के खड़े हो जाइए, और दूसरी साइड पे आप लेग का मूवमेंट कीजिए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूस टेंशन क्रिएट करने के लिए लेग को नीचे टच नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो मैं लेग को नीचे टच नहीं कर रही हूँ, मैं नीचे ला रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, नीचे ला रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ।
सो माई मसल कैन फील द टेंशन, और उसकी वजह से जो है वो ना ही सिर्फ अपर थाई में बल्कि जो लव हैंडल्स हैं या साइड फैट है, वेस्ट एरिया है, वहाँ पे भी आपको झंझनाहट महसूस होगी। और अगर वो हो रही है तो आप बहुत सही जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं एक्सरसाइज। लेट योर सेल्फ स्वेट, तकलीफ होने दीजिए थोड़ी अपने आप को, अगर हो रही है तो वो गुड साइन है। जिसके लिए आप जिस चीज़ के लिए जिम आए हैं वो चीज़ आपकी अचीव हो रही है। तो चलिए, अब ये मेरी है आज की लास्ट एक्सरसाइज। इसमें मैं क्रंचेस कर रही हूँ, सिट अप क्रंचेस टाइप है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 100 इन अ गो मैं कर लेती हूँ, आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेरे जो अपर एप मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यही हमें करना है। This is the only way we can create tension in the muscles and we can get them in the form. और जो एक्स्ट्रा फैट है, जो बाहर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है इस एरिया में, उससे we can easily get rid. कोशिश कीजिए, अगर आप न्यू बिगनर हैं, एडवांस लेवल पे नहीं है, तो आप 50 इन अ सेट करें। 30 से स्टार्ट कीजिए, इंक्रीज करके 40 पे आइए, 50 पे आइए। मैं भी धीरे धीरे इंक्रीज करके मैं अब 100 का सेट कर लेती हूँ, और उसके बाद कोशिश करती हूँ 2 सेट करूँ। और जब मैं घर जाती हूँ और कभी बाई चांस मुझे छींक आए या मुझे खांसी आती है तो उस एरिया में अच्छा खासा पेन होता है। तो मैं अब आ गई हूँ जिम से घर, और मैं आपको अब दिखा रही हूँ अपने मील्स। ये है मेरा नाश्ता, ये कूडो मिलेट बनाया है मैंने, और उसमें डाली हैं वेजीज। वहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी तो मैं इधर रूम में लाकर शूट कर रही हूँ। इसमें मैंने तीनों तरह के बेल पेपर डाले, और उसके बाद मैंने लंच में खाया पहले सैलेड, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। सिर्फ कोडो मिलेट थोड़ा सा ही खाया था, और बीच में एक एप्पल खाया था जो मैंने शूट नहीं किया। और शाम को जो मेरा लास्ट मील था वो ये था, पनीर टिक्का। इसमें टमाटो है, पनीर है, और कैप्सिकम है, और अनियन है। ये मैंने सारा नहीं खाया, इतना सारा नहीं खा सकती। मैंने 4 पीसेस खाए हैं, 2 प्लेट्स बनाए थे सबके लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए भी, और हस्बैंड के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो 4 to 5 पीसेस आर सफिशिएंट। और इसके बाद मैंने खाया लास्ट चीज़ जो है अनार, जिससे मेरा मुँह भी मीठा हो गया और मेरे मील्स भी कवर हो गए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।